हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम एक केस के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है कि क्या हुआ। ये जो भरत तिवारी के साथ हुआ, मुझे आइडिया नहीं है इस केस में क्या हुआ। ट्विटर के ऊपर देखा था, बहुत हलचल मची, तो मैं सोचा चलो देखते हैं केस में चल क्या रहा है। साथ में जो लेफ्ट का प्रोपेगेंडा है उसको भी एक्सपोज करेंगे साथ साथ। ठीक है, शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नोट रवीश, इट्स रवीश कुमार। ठीक है, बी रिस्पेक्टफुल। बिहार के भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं। हम अपने वीडियो में यह बताने नहीं आए हैं कि भरत तिवारी अपराधी था या नहीं, मानसिक रूप से विक्षिप्त था या नहीं। अगर भरत का नाम असलम होता, अरशद होता, तब भी हम एनकाउंटर को गलत ही कहते, लेकिन बात इसी से खत्म नहीं हो जाती। 2 गोली जांघ में मारा है, 1 गोली ठेहुना के नीचे गोली सटा के मारा है, हाँ। दूर से मारा है। दूर से गोली नहीं मारा है, सटा। इनको क्या दिक्कत है? मतलब इतना अच्छा बीजेपी और बीजेपी राज कर रही है यूपी और बिहार में, इनको इन गरीब लोगों की दिक्कत क्या है? मतलब मार दे तो गोली मार दी ना भाई, इट्स ओके। तुमने चुना है ना उस गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने जो भी किया सोच समझ के किया, ठीक है। पुलिस ने भी जो किया सोच समझ के ही किया। तुम्हें लग रहा होगा कि लॉन्ग स्कीम ऑफ थिंग्स में देखो, कुछ ना कुछ बढ़िया ही निकलेगा इसमें, देखना तो। के मारा है, दूर काउंटर करेगा तो कम से कम 300 मीटर का वही ना, सटा के मारा है। वो आया था, इनकाउंटर किया गया है ना। लंगड़ा तहत पैर में 1 गोली मारा जाता है, किसी एक पैर में ये गोली मारा है। वीडियो देख लीजिए आप लोग। नाक में 2 गोली, 1 गोली ठेहुना में, 5 में 1 गोली शरीर से बरामद हुआ है। जो गोली वो वहाँ ओहो। पे है, देखिए गोली। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। हमारी मीडिया कम थी कि एबीपी न्यूज, ये सब कम थे कि ये भी जर्नलिस्ट बनेगी? ऐसा एनकाउंटर होता है, देखे आज तक? भरत तिवारी की कहानी उसी एनकाउंटर की राजनीति से पैदा होती है जिसने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। भरत योगी आदित्यनाथ की एनकाउंटर नीति का प्रशंसक था। भरत को भी लगता था कि माफिया और भ्रष्टाचारी देखा, भारत भी इसको सपोर्ट करता है एनकाउंटर्स वगैरह को। तो जो हुआ वो भी डिजर्व करता है ना। फिर ये पॉइंट समझ रहे हो ना मेरा क्या है? का सफाया एनकाउंटर से किया जा सकता था। आज के भारत में एनकाउंटर की मांग की जाती है, एनकाउंटर का समर्थन किया जाता है और एनकाउंटर का विरोध किया जाता है। एक और है, एनकाउंटर को चुपचाप बर्दाश्त किया जाता है। जैसे ही आप कहते हैं भरत का एनकाउंटर गलत था क्योंकि वह अपराधी नहीं था, इसका एक मतलब यह भी है कि अगर अपराधी होता तो क्या एनकाउंटर को सपोर्ट करते? जबकि किसी भी सभ्य समाज को साफ शब्दों में एनकाउंटर का विरोध करना चाहिए। अब जैसे यह भरत तिवारी का फेसबुक पेज है, 3 जून को भरत दैट्स माई पॉइंट। ये अपने को हिंदू बोलते हैं, हर वो चीज जो बीजेपी बोलती है, योगी बोलते हैं, ये आंख बंद करके मानते हैं। ठीक है, और जस्टिस कुछ गलती से देखो, दैट्स अ कोलैटरल डैमेज। ठीक है, एक आइलैंड के ऊपर 1000 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से एक टेररिस्ट है, और यहाँ से हमारे जो मंत्री वगैरह हैं वो बोलते हैं कि पूरा आइलैंड उड़ा दो। ठीक है, तो अब देख, ये बात तुम न्यूज किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो? तुम देख रहे हो कि 999 अच्छे लोग मरे। मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, एक टेररिस्ट मरा है जो बाद में 2000 लोगों को मारता। सी, दैट्स हाउ दिस वर्क्स। कोलैटरल डैमेज है। तुमने एनकाउंटर को सपोर्ट किया है, तुमने इस चीज को सपोर्ट किया है कि लोगों को बिना इन्वेस्टिगेशन के मार देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। तुम इससे अगेंस्ट में जा सकते हैं कि हाँ अच्छा उसको गोली मारी थी वो सही था, बट इसको गोली मारी वो गलत है। ऐसे काम नहीं करती पुलिस। ठीक है, और पुलिस के बारे में तो तुम क्या ही बोलो यार। देखो, पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए, बट क्या तुम्हें प्रोटेक्शन ऐसी फीलिंग आई कि पुलिस को लेकर? बी प्रैक्टिकल। ठीक है, भरत तिवारी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों का संकलन किया है और उसे अपलोड किया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, देखा, ये योगी जी का फैन था ये बंदा। तो मैक्सिमम जो बुरी चीज हुई है वो यही है कि योगी जी ने अपना एक फैन खो दिया है। दैट्स इट, फैन और बन जाएंगे। इस एनकाउंटर से ही बहुत फैन बन गए होंगे, मुझे लगता है, ऐसा मेरे को लगता है। माफिया का एनकाउंटर कर देंगे। इस वीडियो के टाइटल पर लिखा है, जो गोली से नहीं माना वो गोली से मान गया है। और जो ठीक नहीं हुआ है, गोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। 30 साल के भरत तिवारी पर एनकाउंटर की राजनीति, उसे लेकर दिए गए बयानों और मीडिया कवरेज का कैसा असर हुआ होगा, हम दावे के साथ नहीं कह सकते, मगर चाहते जरूर हैं कि इस बात को भी
विश्लेषण का हिस्सा बनाया जाए। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ माफिया को खत्म करना चाहते हैं, ठोक देने की राजनीति की बात करते हैं, तालियां बजती हैं। 10 साल सीएम रहने के बाद भी माफिया को खत्म करने की बात कर रहे हैं, यानी खत्म नहीं हुआ। तो हो सकता है भरत को भी लग जाए कि माफिया को खत्म करने का एक तरीका एनकाउंटर हो सकता है। कई नौजवान गौ रक्षा का बीड़ा उठाकर घूमने लगे और हत्या। ये भी एक चीज प्रॉब्लमेटिक मेरे को लगती है। गौ रक्षा की दुनिया में क्यों है? मतलब अगर आपको इतनी चिंता है गौ रक्षा की वगैरह, तो आप गवर्नमेंट से अपील करो ना इस चीज के लिए, गवर्नमेंट से बोलो ये चीज करने के लिए। कानून अपने हाथ में लेने का क्या मतलब बनता है? पता है कानून कब हाथ में ले जाता है? जब आप गवर्नमेंट से खुश नहीं हो और गवर्नमेंट को रिप्लेस करना चाह रहे हो। बट यहाँ पे वो सीन भी नहीं है, क्योंकि ये लोग तो बीजेपी के ही पाले हुए लोग हैं ये। तो तुम मतलब गौ रक्षा का पॉइंट क्या बना फिर? के आरोप में जेल चले गए, जबकि गौ तस्करी रोकने का काम पुलिस का था, मगर राजनीति के असर में खुद को गौ रक्षक के। डेट्स माई पॉइंट। ये काम पुलिस सरकार का है ये। अगर आपको गौ रक्षा करनी है, अगर आप चाहते हो कि गांव की जो बलि दी जाती है या मारा जाता है, काटा जाता है, वो रोकना चाह रहे हो आप, तो आपको गवर्नमेंट से अपील करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए। ये थोड़ा ना खुद जाके निकल जाओगे करने के लिए। तो गौ रक्षा का जो दल होते हैं इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है इस देश में, ठीक है। और प्लीज ये बीजेपी से आप इस चीज की उम्मीद क्यों कर रहे हो? सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टर है पूरे इंडिया की, ठीक है। अगर आपको पता, अगर आपको थोड़ा बहुत दिमाग है, अगर नेट पे सर्च कर सकते हो, सबसे बड़ा जो बीफ एक्सपोर्ट की जो कंपनी है वो इंडिया बीजेपी के एमएलए की है। मैं नाम नहीं लूंगा, बीजेपी एमएलए एमपी जो भी है वो रूप में देखने लगे और अपराध करने लगे। हमने अपने कई वीडियो में ऐसे कई हिंदू युवाओं के नाम बताए हैं जो गौ रक्षा के क्रम में किसी मुसलमान की हत्या कर बैठे और जेल चले गए। भरत तिवारी के फेसबुक से यह भी पता चलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काफी पसंद करता था। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम तक उसने पदयात्रा की, लेकिन उसे भ्रष्टाचार और लूटपाट कतई बर्दाश्त नहीं था। बैरल करता था, यहाँ काम नहीं हुआ, यहाँ काम नहीं हुआ, ऐसे काम हो रहा है, घोटाला। तो काम कैसे होगा? जिस गवर्नमेंट को तुम्हें क्वेश्चन करना चाहिए उससे तुम क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, वो उसकी तुम तारीफ कर रहे हो, ठीक है। बट उसके अंदर जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हो तुम उनसे क्वेश्चन कर रहे हो। भाई एक बात सुनो, हरारी के समझो, मोदी जी के नेता, पुलिस और तुम, ठीक है। अगर तुम्हें गवर्नमेंट को अगर सपोर्ट कर रहे हो तो पुलिस के अगेंस्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि पुलिस वही करी जो गवर्नमेंट बोलती है। तो कॉमन सेंस की बात है ना, पुलिस अपनी मर्जी थोड़ा काम करती है। इंडिया ने गवर्नमेंट की ही सुनेगी कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है, और बीच में अपनी फिंगर्स भी निकाल लेगी, तो पता भी चलेगा तुम्हें। हो रहा है, हम होने नहीं देंगे ऐसे घोटाला। भरत तिवारी के एनकाउंटर का विरोध हो रहा है, मगर मत भूलिए कि 2 महीना पहले गाजियाबाद में ही सूर्या की हत्या के आरोपी असद के एनकाउंटर की मांग पब्लिक कर रही थी, और चिराग त्यागी की हत्या के बाद उनका ही परिवार इस मामले में आरोपी दीपक खटीक के एनकाउंटर की मांग करने लगा। मैं नहीं जानता कि असद के एनकाउंटर की मांग करने वाली पब्लिक भरत तिवारी के एनकाउंटर पर क्या सोच रही है। किसी को उससे बात करनी चाहिए, और कम से कम आप भरत तिवारी के एनकाउंटर का विरोध तो आसानी से कर सकते हैं। समस्या तब होगी जब आप इसी आधार पर गाजियाबाद के असद के एनकाउंटर का विरोध करेंगे, तब आपके खिलाफ भीड़ खड़ी हो जाएगी। गिरिराज सिंह सांसद जो है वो आ रहा है, तो इस मुद्दे पर उन्हें बोलने से इनकार कर दिया, बोले हमको जानकारी। वो क्या बोलेंगे? अगर कोई यही मुस्लिम का मामला रहता तो अभी सब नेशनल चैनल जो है हनहना रहा होता। अगर ये मुस्लिम का मामला रहता, अगर ये बट ये बात बोलने का किसको भी नहीं है, कोई ये भी स्टॉन्च बीजेपी सपोर्टर होगा, ठीक है। इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मुस्लिम के खिलाफ होता ना तो ये भी कुछ ना बोलता। समझ रहे हो पॉइंट क्या मेरा? ये देश ऐसे ही चल रहा है इस टाइम, ये भी कुछ ना कर रहा होता, ये भी कुछ ना बोल रहा होता इस बारे में, अगर मुस्लिम के खिलाफ होता। पाकिस्तान का मामला रहता, अगर ये मस्जिद का मामला रहता, तो ये लोग गाय का मामला रहता, तब ये लोग खूब बयान देते। तब इनकी जो भावना है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमको बोल करके गए कि सुदामा जी मुद्दा उठाने में माहिर हैं,
और जनता की भावनाओं से खेलने में माहिर है। मसाड़ गांव में बोल के गए, मैंने क्या तमाशा है, हम जनता के भावना से खेल रहे हैं और आप गोली मार दे रहे हैं। वो बहुत बड़ा विकास का काम कर रहे हैं। आह्वान करके गए कि 48 घंटे के अंदर ठोकेंगे, ठोक दिया। हम माहिर हैं, हम भावना भड़का रहे हैं। ये कहाँ है सब हिंदूवादी नेता लोग, कहाँ? जहाँ हमेशा होते हैं, घर बैठे हैं अपने। वो तुम्हारे लिए थोड़ी जमीन के ऊपर लड़ेंगे लोगों से, समझ रहे हो? नेताओं का काम यही है, घर बैठना। ये जो हिंदूवादी अपना बोलते हैं ना, कि जो मंचों पे आके बोलते हैं कि हिंदुओं को लड़ने की जरूरत है, खुद की फैमिली और वो खुद घर में रहते हैं। वो तुम्हारे बच्चों को बोलेंगे बाहर जाके लड़ो, खुद के बच्चों को तो ना बोलेंगे। जो जो ये बोलोगे तो पढ़ाई कर, बाहर निकल इससे, ठीक है? तुम्हारे बच्चों को बोलेंगे तुम जाके लड़ाई करो, समझ रहे हो? ऐसे ही पॉलिटिक्स काम करते हैं देश में। अब मैं बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की बात करूंगा। मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि एनकाउंटर जरूरी था तो हाफ एनकाउंटर कर देते। ये हाफ एनकाउंटर क्या होता है? मंत्री कह रहे हैं कि ये तो नई डेफिनेशन ले हाफ एनकाउंटर, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखी जाएगी। भाई साहब, हाफ एनकाउंटर। भारत का पहले आपराधिक इतिहास पता लगाना चाहिए था, फिर जरूरी था तब हाफ एनकाउंटर किया जा सकता था। क्या किसी मंत्री का ऐसा बयान होना चाहिए? इसका यही मतलब है कि फुल एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट यही मंत्री ये लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि इनको ऐसे ही गवर्नमेंट पसंद आती है, समझ रहे हो? यूपी और बिहार के बारे में साफ साफ बोलता हूँ, उनको ऐसे ही मंत्री चाहिए और ऐसे ही मंत्री डिजर्व करते हैं। तो तुम ऐसे ही मंत्रियों को वोट देके पावर में लेके आओगे, तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा और तुम यही डिमांड करते रह जाओगे। तुम्हें बोलने का हक है ही नहीं भाई, सीधी बात है। एनकाउंटर ठीक नहीं, मगर हाफ एनकाउंटर ठीक है। एक तरह से मिथिलेश तिवारी भरत तिवारी के एनकाउंटर का ही समर्थन करते लग रहे हैं। उन्हें तो यह कहना चाहिए कि जब भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया तब अदालत उसे सजा देती, पुलिस ने उसका एनकाउंटर क्यों किया? हाफ एनकाउंटर शब्द बिहार की राजनीति में नया नया आया लगता है। 20 मई की न्यूज़ 18 की इस खबर में लिखा है, राज्य की सत्ता संभालते ही सीएम सम्राट के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ एक अघोषित ऑपरेशन लंगड़ा शुरू हो चुका है। इस कड़ी में समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कई बड़े लूट कांडों के आरोपी और कुख्यात बदमाश प्रिंस कुमार का हाफ एनकाउंटर कर दिया है। हाफ एनकाउंटर को पैर में गोली मारना लिखा है। तो इस तरह से एनकाउंटर मीडिया, समाज, सरकार की भाषा में लीगल होता चला गया। कोई एक प्लेट तो कोई हाफ प्लेट एनकाउंटर के नाम पर सही ठहरा रहा है, जबकि होना यह चाहिए कि किसी भी तरह के एनकाउंटर को गलत कहना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। जो मीडिया ऑपरेशन लंगड़ा लिखकर एनकाउंटर को सेलिब्रेट मीडिया कुछ कम छोड़ना है, मीडिया की तो क्या ही बात, छोड़ो यार, मीडिया के बारे में क्या ही बात करता है, वो भरत तिवारी के एनकाउंटर के विरोध में क्या ही लिखेगा। हम भरत तिवारी के फेसबुक पेज का अध्ययन कर रहे थे तो पता चला कि वह एक ऐसा युवा था जो अपने आसपास के भ्रष्टाचार से तंग आ चुका था, हताश हो चुका था, पर गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं कर रहा था, गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा था, लोगों को गाली दे रहा था, क्योंकि यही कर सकता है, यही औकात है इसकी बंदगी। होने लगा था, उसे लग रहा था कि उसकी सक्रियता से, बोलने से ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। भरत तिवारी के फेसबुक पेज पर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिनमें वो करप्शन को उजागर करने की बात करता है, प्रशासन को चेतावनी देता है। दिसंबर 2024 में आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर पीली लाइट नहीं होने को लेकर अखबार की कतरनें शेयर कर रहा था, तो मई 2026 में बिलौटी गांव में जब 3 मंजिला फायर स्टेशन बनने की घोषणा हुई तो उसने तारीफ की, यह भी कहा कि यह उसी के प्रयासों का नतीजा है। अक्सर वह अपने गांव और इलाके के लोगों की समस्याओं को लेकर रील बनाता था, ऐलान करता रहता था। भरत तिवारी का फेसबुक पेज देखने से पता चलता है उसकी अपने इलाके में काफी पहचान थी। अब मुझे लग रहा है बीजेपी का नेता बनने की कोशिश कर रहा था कि ऊपर बीजेपी की तारीफ करूंगा, नीचे प्रशासन के खिलाफ बोलूंगा, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, टिकट वगैरह मिल जाएगी। अब मुझे ऐसा लगा, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगा। लोकप्रिय हो गया था, कई वीडियो वायरल होते थे। अपने फेसबुक पोस्ट में वह विकास कार्यों की ढिलाई को लेकर सवाल उठाता था, गुस्सा करता था। नीतीश कुमार के कार्यकाल से लेकर
पिछले 2 महीने में सम्राट चौधरी के कार्यकाल की निंदा करता रहा। भरत तिवारी इलाके की समस्या को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी मिलता रहा और इन मुलाकातों की सारी तस्वीरें फेसबुक पर मौजूद हैं। यह भी नोट करने वाली बात है कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के विरोध में केवल सवर्ण समाज ही नहीं, दूसरी जाति के लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, क्योंकि भरत उनकी बातें उठाया करता था। भरत तिवारी का गुस्सा इसकी भी मिसाल है कि अगर किसी युवा में सिस्टम में करप्शन को लेकर गुस्सा है तो सिस्टम अपनी उदासीनता से उसे कितना हताश कर सकता है, और हताशा में युवक कुछ भी कर सकता है। फिल्मों में ऐसा होता ही है कि सिस्टम से लड़ने वाला खुद को नायक की तरह देखते देखते खलनायक बन जाता है। भरत की कहानी वैसे सलीम जावेद नहीं लिख रहे थे। 2026 के भारत में 30 साल के भरत के लिए नायक बनने की जगह बहुत पहले ही खत्म की जा चुकी थी। और शायद भरत को ये होते ना सोशल मीडिया वॉरियर्स, किसी काम के नहीं है भाई ये। पता नहीं चला। यहां राम मंदिर से सोना और कैश गायब करने वालों के खिलाफ 15-15 दिनों में एफआईआर नहीं होती है। 15 समझ रहे हो मतलब कितना बड़ा मुद्दा है। और पता है क्या, हिंदू इसे किसे सेलिब्रेट करता था कि राम मंदिर बन गया भाई, सारी समस्या दूर हो गई दुनिया की। और हालत देखो उनकी क्या हो रखी है इस टाइम कि मतलब राम मंदिर में इतना बड़ा घोटाला, बट लेकिन मुंह में जबान नहीं कुछ बोल सके, हिम्मत नहीं है बोलने की। ये है इनके लिए जो कहते हैं डेडिकेशन है भगवान राम के लिए अपनी, कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, इसी चीज खुशी है, बट वहां पे घोटाला हुआ उसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर। यही करवाती है पॉलिटिक्स आपसे। पॉलिटिक्स के लिए आप दूसरे धर्मों को गालियां दे सकते हो, अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें बोल सकते हो, ठीक है, बट जब वही आपके ही धर्म के लोग जब आपकी ही ऐसे करने फेरे, जब आपके में जबान नहीं है बोलने की, आप में हिम्मत नहीं है बोलने की, समझ रहे हो, ये करवाती है पॉलिटिक्स आपसे। और दैट्स प्रूव कि राम मंदिर था एक पॉलिटिकल वो था, मूव था, ना कि धार्मिक। अगर धार्मिक होता ना तो अब तक लोग गुस्से में होते और क्वेश्चन कर रहे थे भाई ऐसा कैसे हो गया, इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया, बीजेपी के राज में कैसे हो गया, समझ रहे हो मतलब। क्वेश्चन करते बीजेपी को ये कि राम मंदिर जो ट्रस्ट है, जो जिसका काम था, जिसकी अकाउंटेबिलिटी थी चीज की, उनसे क्वेश्चन करते बट नहीं कर पा रहे हैं। पता है वहां पावरफुल लोग बैठे हैं, ये जिन्होंने घपला किया है राम मंदिर में, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी मेरी तरह कोई गरीब लोग मिडिल क्लास लोग बैठे नहीं, ये करोड़पति लोग हैं जो बड़े बड़े पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं। इसलिए इतना बड़ा घोटाला करने की हिम्मत भी है इनकी। धर्म से रिलेटेड चीज हो तुम तो आम आदमी तो हाथ भी नहीं लगा सकता, धर्म से जुड़ी चीजों को। ये पावरफुल लोगों का काम है, ठीक है, और ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं क्वेश्चन कर सकेगी कि घपला किसने किया, राम मंदिर में जो घोटाला हुआ किसने किया। इस न्यूज को मीडिया भी दबाएगी, लोग भी दबाएंगे। जून से 17 जून के बीच ऐसा क्या हुआ कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया? यही 3 दिन क्यों? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है निष्पक्ष जांच होगी, मगर सवाल उठ रहा है इन्हीं 3 दिनों में इसका एनकाउंटर क्यों हुआ? 15 जून का यह वीडियो हमें मिला जिसमें भरत तिवारी कहता है उसने क्रांति स्थापित करने के लिए शस्त्र उठा लिया है। उसके हाथ में पिस्टल कब आई, कहां से आई, हम नहीं बता सकते। हम भरत तिवारी के एनकाउंटर को यूपी और बिहार की राजनीति में एनकाउंटर के समर्थन और विरोध को लेकर आधी अधूरी समझ और दोहरेपन को उजागर कर रहे हैं। एक वीडियो में भरत तिवारी मुख्यमंत्री को, तुमने भी देखी होगी ना इस तरह की पोस्ट, तो व्हाट्सएप पे तो आती होंगी कि हिंदुओं को हथियार उठाने चाहिए, अब तो समय आ गया हिंदुओं को जागने का, दूसरी कौम को खत्म करने का जिन्होंने हम पर राज किया है। ये होता है तुम हथियार उठाते हो तो उनके खिलाफ हथियार उठाना आसान है क्योंकि माइनॉरिटी तो है ही, वो कमजोर है हमसे, बट जब पुलिस सामने आ गई ये हालत है भाई। ये रियलिटी तुम्हारी, ये औकात है तुम्हारी, समझ रहे हो। जब तक तुम धर्म के नाम पे लड़ते रहोगे ना, डिवाइड रहोगे, पॉलिटिक्स तुम्हारा ऐसे मजाक बनाते रहेगी। भद्दा मजाक है बट मजाक है भाई। ये बंदा बीजेपी का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था, योगी आदित्यनाथ का फैन था, ठीक है, बट जब इसने भी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, इसके साथ वही हुआ जो आमतौर पे जो लोग क्वेश्चन करते हो गवर्नमेंट का उनके साथ होता है, इसके साथ भी वही हुआ। सिस्टम के लिए तुम बराबर हो, अपने दिमाग में तुम होगे हिंदू, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिमों से लड़ूंगा, ये हीरो बनूंगा, बट अगर तुम मोदी गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हो उनके लिए तुम कीड़े हो, समझ रहे हो तुम। को भी चुनौती देता है
कहता है कि 2 दिन के अंदर विकास का काम धरातल पर उतरकर आना चाहिए। बंदूक दिखाते हुए कहता है यह क्रांतिकारी युद्ध है, अगर वादे पूरे नहीं हुए तो जगदीशपुर के एसडीएम का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये उसके शब्द हैं। हवा में गोली चलाते हुए भरत कहता है जो भी भ्रष्टाचार करता है पूरे सिस्टम को तबाह कर दूंगा। गोली चलाना कानून तोड़ना है, यह कोई भी जानता है और किसी को भी जानना चाहिए। मार्च 2025 में पुलिस से हुई झड़प का ब्यौरा खुद भरत ने अपने फेसबुक पेज पर दिया है कि उसने शाहपुर के दारोगा से मारपीट की और गिरफ्तार हुआ। इलाके के लोग और स्थानीय मीडिया में लिखा जा रहा है कि भरत तिवारी के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, अगर था भी तब भी उसका एनकाउंटर गलत था। 16 जून की सुबह पुलिस भरत के घर जाती है कि वह अपना हथियार सौंप दे। यहीं से हालात बिगड़ते हैं। इसी दिन दोपहर रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि भरत ने पुलिस पर पिस्तौल तान दी है, फिर भी पुलिस से काफी देर बात करता है। अब देखो, ईमानदारी से बोलूं, यहाँ पे भरत बहुत ज्यादा गलत था। ठीक है, 2 रीजन से। पहले तो हथियार होना गलत है, ऊपर से तुम पुलिस के ऊपर तान रहे हो, तुम्हें उसी टाइम जेल हो जानी चाहिए थी। ठीक है, वो तो चलो यूपी पुलिस थी तो इन्होंने ईगो पे ले लिया अपनी कि भाई अच्छा ओके, पुलिस वाले को बंदूक दिखाएगा तू, और औकात दिखा दी इसको उसकी। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं कि ये भी सही आदमी, जो इसने किया वो भी गलत ही किया है, पर डिजर्व करता है जेल जाना। एनकाउंटर तो यूपी पुलिस ने किया, कोई और पुलिस होती तो जेल में भेजती, इन्होंने तो एनकाउंटर ही कर दिया। खैर, तो इन्हीं इसी चीज को सपोर्ट किया है ना उसने, तो बीजेपी और यूपी बिहार तो यही चलता है। धमकी भी देता है और बातचीत भी करता है, मगर पुलिस भी सब्र के साथ, संयम के साथ भरत से बात करती है। पुलिस के जाने के बाद उस रात भरत अपने घर की छत से वीडियो बनाता है, आरोप लगाता है कि बिहार पुलिस उसका एनकाउंटर करने आई है, उसके घर के आसपास छिपकर बैठ गई है। अंधेरे में दूर खड़े सिपाहियों से बातें करता है। सिपाही उससे कहते हैं हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। 17 जून को सहयोगी शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान आता है, जरा ध्यान से आप सुनिए। अब कल एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो अभी ये तो लेजेंडरी हो गया, देख रहे हो। एक शेर था वो बहुत पुराना कि जब लगेगी आग जद में वहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, वो वाली बात है। तो सब मिले हुए हैं भाई, सब मिले हुए, सबने मिलके इसकी ऐसी तैसी करी है भाई। जीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है सर, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए। एक दिन पहले 16 जून को पुलिस अपनी विज्ञप्ति में भरत तिवारी को मानसिक रूप से अस्वस्थ, विक्षिप्त बताती है। कहती है उसे तत्काल उचित इलाज और देखरेख के लिए मानसिक आरोग्यशाला भेजने की आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वर्तमान में भोजपुर पुलिस और मेडिकल टीम द्वारा उस व्यक्ति को सुरक्षित नियंत्रण में लेने का प्रयास किया जा रहा है। क्या तो मानसिक रूप से प्रॉब्लम थी भाई, उसको तो दिख रहा है, तो कैसे देख मालूम पड़ रहा है, इतना तो हमें मालूम पड़ गया है। पुलिस ने अपने नियंत्रण में लिया था। अब यहां एक जरूरी एंगल है। 16 और 17 जून के भरत के वीडियो में मेडिकल टीम दिखाई देती है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या पुलिस इस तरह के मरीज को हैंडल करने के लिए सक्षम थी? मेंटल अस्पताल के डॉक्टरों ने पुलिस को क्या सुझाव दिए? कुछ बताया भी कि भरत तिवारी को कैसे कंट्रोल करना है। पागल कहे जाने के जवाब में भरत तिवारी ने फेसबुक पर लिखा कि मुझे सिर्फ पागल ही क्यों बोल रहे हो, उसके साथ वह सब भी बोलो जो एक क्रांतिकारी योद्धा के लिए समय समय पर इस देश में क्रांतिकारी भाई कुछ नहीं, इसको टिकट चाहिए थी, साफ मालूम पड़ रहा, टिकट चाहिए थी इसको, बोला जाता है, जिसमें अभी तो मुख्य रूप से मेरे ऊपर देशद्रोही का भी टैग तुम सभी के द्वारा लगाना चाहिए। और लगाना तूने भी तो लगाया है ना, जब दूसरे गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे थे, दूसरे लोग जो गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे थे, तूने तो उनको देशद्रोही बोला ना, तो तेरे को बोल रहे हो, तेरी को भी आग जल रही है भाई।
तो कुछ डिस्टर्ब टाइप के मैंने दिमाग था इसका, वायरल करता था, यहाँ काम नहीं हुआ, यहाँ काम नहीं हुआ। 17 जून का वीडियो भरत का ही बनाया हुआ है और उसके फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम हुआ है। उस दिन सुबह 5 बजे भरत अपने घर की छत से पुलिस की जीप पर गोली चलाता है। कुछ देर बाद अपने घर से निकलता है, बंदूक लेकर सड़क पर पुलिस की जीप के पीछे भागता है। कहता है बिहार पुलिस डरकर भाग गई। वीडियो का हम सारा ब्यौरा नहीं दे रहे, लेकिन अंतिम वीडियो में देखा जा सकता है खेतों के बीच एक गली में पुलिस भरत को घेर लेती है। भरत के पीछे गोली की आवाज सुनी जा सकती है। भरत दिखाई नहीं दे रहा, मगर उसकी आवाज सुनाई दे रही है। मांगे पूरी होने के आश्वासन पर अंत में वह अपनी पिस्तौल पुलिस की जीप के एकदम पास फेंकता है। देखा जा सकता है कि एक सिपाही आगे आकर पिस्तौल को उठाने की कोशिश करता है। इसके बाद वीडियो बंद हो जाता है। गलती की है तो क्या बोले, ये गलती है, ये हत्या है। कोई वो भरत भूषण तिवारी अपराधी रहते हैं तो पूरा माने ये लोग नहीं, सही में अगर ये पुलिस वाला गोली मार देता फिर क्या करते? पुलिस वाले अपनी जगह सही है भाई। आज तुम ये बोल सकते हो कि जब उसे सरेंडर कर दे उसके बाद गोली नहीं मारनी चाहिए थी, वो बात अलग है। आकर के पूरा अपने हाथ से पीठ थपा रहे होते कि बहुत बड़ा तीर मारा है हमने, लेकिन इस बात का एहसास तो है, तभी तो सस्पेंशन हुआ है। 100 पुलिस पदाधिकारी को कौन कौन है नहीं जानते हैं, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि 100 पुलिसकर्मी जो है निलंबित किए गए। नाम भी पुलिस के जगह नहीं लगी। कुछ नहीं, बाकी का वीडियो बेवजह है। मैं आपको बताता हुआ क्या एक्चुअली सीन ये है कि इस लड़के को बनना था नेता, ठीक है, और इसको थोड़ा बहुत दिख रहा था कि हाँ इसके 50 इसके फॉलोअर्स वगैरह हैं, ठीक है। बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था। ये चाहता था कि बीजेपी की हर तरह से बीजेपी को सपोर्ट करता है। जो लोग बीजेपी क्वेश्चन करते हैं उनके खिलाफ गालियां भी दी होंगी इसलिए वीडियो से, मैं श्योर हूँ चीज़ का, ठीक है। इसका पॉइंट से इतना था कि इसको पावर चाहिए थी, इसको पॉलिटिकल पावर में आना था, बट ये भिड़ गया गलत लोगों से। ये भूल गया कि भाई ये दिल्ली बेंगलोर जैसी पुलिस नहीं है, यहाँ पे योगी जी की पुलिस है, जहाँ पे लॉ पे रखा जाता है, समझ रहे हो। तो हुआ ये, इसने लिए पंगा पुलिस से, और पुलिस भाई किसी का भी ईगो हर्ट करने का, पुलिस का ईगो हर्ट नहीं करने का, खास में यूपी पुलिस का। यूपी और बिहार पुलिस ऐसे ही है भाई, उनके सामने तुम्हारे लॉ काम नहीं करते हैं, वो सबूत मिटाने बहुत अच्छे है। तुम मूवीज नहीं देखते क्या? मूवीज बेफालतू बनती है क्या, जहाँ पे पुलिस वगैरह अपने हिसाब से कुछ भी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं अपनी, और उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा। कोई रीजन है ना, पुलिस का डर है यूपी बिहार में। इसने सोचा कि भाई इनके सामने भी अकड़ दूंगा मैं, उन्होंने अकड़ निकाल दी। और अभी इसके परिवार वाले क्वेश्चन करेंगे गवर्नमेंट को, बीजेपी को। ऐसे ही भरत तिवारी जैसे लोग होंगे, युवा बैठे होंगे जो बीजेपी के सपोर्टर, इसको ही गालियां देंगे कि भाई यही एंटी नेशनल, यही होगा इस देश में, और यही होता रहा है और यही होगा। दैट्स अ रियलिटी। जब तक आप ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करोगे ऐसा ही होगा। गलती आपकी है, यू डिजर्व व्हाट यू गेट। बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।